प्रणाम आंटी जी। हाँ बोलो। आंटी जी, मेरा प्रश्न है, जैसे जीव दो बार से ज्यादा अणुत्तर विमान में नहीं जाता है आंटी जी। कोई हम्म, भी जीव दूसरी बार अणुत्तर विमान में जाएगा तो फिर वो मोक्ष उसका है। तो आंटी जी, ऐसे सातवीं नारकी के लिए क्या समझे अपन की जीव सातवीं नारकी कितनी बार जा सकते हैं? अनंत बार। अच्छा, सातवीं नारकी अनंत बार है आंटी जी। अच्छा। और आंटी जी, जैसे सोपकर्मी जीव के उपक्रम की नियमा है ना आंटी जी, कि हाँ, उसके उपक्रम ये लगेगा तो। ये आचार्य श्री की धारणा है। कई आचार्यों की धारणा भजना की है। आचार्य श्री अच्छा। नियम फरमाते हैं। तो आंटी जी, अब उसको उपक्रम लगता है तो इसमें उसके आयु के प्रदेश कम होते हैं या उसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है? दोनों हो सकती है। जैसे अगर कोई करोड़ पूर्व की आयुष वाला गर्भ में आया हो माता के, कोई कारण हम्म। से उसके उपक्रम लग गया हो, करोड़ पूर्व की आयुष कितनी बड़ी होती है, उसको वो अंतर जी। जगत में अपवर्तना करके खत्म कर सकता है। अथवा थोड़ी सी देर वेदना रही, करोड़ पूर्व वाला था, समझ लो कि 1 लाख पूर्व आयुष कम हुई उसकी, और उसके बाद उपचार आदि से वो ठीक हो गया, तो उपवर्तना रुक गई, तो उसकी टोटल आयु करोड़ पूर्व में 1 लाख कम वो भोगेगा। तो आंटी जी, ऐसा भी समझ सकते हैं, कोई की 80 वर्ष की थी तो उसकी 70 वर्ष की हो गई। हाँ हाँ। हाँ वैसे ही ले लो। कोई के हाँ, 80 मतलब ले साल की सकते आयुष, हैं। कोई के 80 साल की आयुष वाला था, उसके उपक्रम हाँ। उसने 5 वर्ष आयुष कम हुई, जो भी हुआ उसके तकलीफ हुई, वापस ठीक हो गई, तो अपवर्तना होती होती उसकी रुक गई वहां पर। 5 वर्ष कम हुई है, वो 75 साल जिएगा। मतलब आंटी जी, आयुष कम हो सकती है लेकिन बढ़ तो सकती नहीं, पर कम हो सकती है आयुष। हाँ हाँ। और आंटी जी, एक बार जैसे उपक्रम लग गया, मतलब आयु बंद हो गया किसी जीव का, उसके बाद भी उपक्रम लग सकता है उसको? उसके बाद उपक्रम नहीं लगता है। स्वक्रमी निरुक्रमी का पढ़ो, तीसरे भाग में थोपड़ा है। हाँ आंटी जी, ये आया था मेरे को, मैंने क्यों नहीं लग सकता आंटी जी, मतलब उसका आयु बंद हो गया, वो तो हाँ अगले भू का आयु बंद हुआ उसका। हाँ। तो तो अगले भव में फिर। जिस समय मान लो उसको अगले भव में 10 वर्ष के बाद वहां जाकर उत्पन्न होना है, वहां की अभी अच्छा व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है। वो तथा अच्छा अच्छा। ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। इस समय उसको देवगति में जाना है, जिस शैया पर उत्पन्न होना है वहां भी दूसरा देव है, वो 10 साल बाद काल करेगा, तब ये जाके उत्पन्न होगा। अच्छा तो ठीक है आयु आंटी होने जी। के बाद निश्चित हो जाता है, उसके बाद परिवर्तन नहीं होता है। जी आंटी जी, आ गया। अब आंटी जी, एक प्रश्न और है कि जैसे कोई एक आकाश प्रदेश पर कोई एक परमाणु है आंटी जी, हम्म। और मतलब अपन मान रहे हैं कि असंख्य काल तक उनका मतलब परमाणु असंख्य काल बाद उसका परिवर्तन होएगा, क्षेत्र का परिवर्तन समझ लो। क्षेत्र का परिवर्तन होएगा। तो आंटी जी, जैसे असंख्य काल अपन ने 2000 वर्ष मान लिए। हम्म। अब और इसकी स्टार्टिंग 100 वर्ष से हो रही है, असंख्य काल की स्टार्टिंग। हाँ ठीक है। अपन ने तो इसके आंटी बाद जी, देखो, सौ हाँ, वर्ष मैक्सिमम के काल। उत्कृष्ट असंख्य काल 2000 वर्ष है। नहीं नहीं, उत्कृष्ट असंख्य काल तो ज्यादा है। जैसे मान लो सबसे थोड़ी क्षेत्र स्थान आयु, उसके बाद हम्म। उससे असंख्य गुणे अवगाना स्थान आयु है, उससे हाँ असंख्य गुणा द्रव्य स्थान आयु है, उससे असंख्य गुणा भाव स्थान आयु है। ये बात जी। बताई गई है ना? कौन से शतक में लिखवाई थी उस दिन? हाँ आंटी जी, आपने लिखवाई थी ये। अ, शतक 5 उद्देशक 7, जी प्रगति आंटी जी, सूत्र में। शतक पांच देख भी ले, उद्देश्य था। तो देख लो, ये सभी जैसे सबसे थोड़ी क्षेत्र स्थान आयु है, असत कल्पना से अपन 100 वर्ष मान लेते हैं, 100 को असंख्य मान लेते हैं। तो 100 वर्ष तक वो परमाणु एक ही आकाश प्रदेश पर रहा। अब उसको बाद उसको क्षेत्र बदलना अनिवार्य है। परमाणु रूप में ही रहेगा लेकिन क्षेत्र बदलना है उसको। तो वो दूसरे क्षेत्र पर चला गया, दूसरे आकाश प्रदेश पर चला गया। उसकी अवगाना तो नहीं बदलेगी, नहीं। अवगाना वही रहेगी उसकी, क्योंकि परमाणु तो एक आकाश प्रदेश हाँ। पर ही रहेगा। अब द्रव्य रूप में वो लंबे काल तक रह सकता है, तब वो कभी एक आकाश प्रदेश पर रहता हुआ लंबा काल बिताएगा, दूसरा क्षेत्र परिवर्तन करता जाएगा। तो आंटी जी, फिर वो क्षेत्र परिवर्तन करेगा तो फिर वो एक समय की स्थिति वाला नहीं कहलाएगा ना वापस से? नहीं, वो तो असंख्य समय की स्थिति वाले के लिए ये तो बात। अगर उसके आंटी जी कुछ वर्णगंध चेंज हो गए हाँ हाँ। क्षेत्र भाव, परिवर्तन में? वो हो गया भाव आयुष। भाव आयुष अच्छा बदल गई, कोई बात नहीं। भाव आयुष तो उत्कृष्ट और ज्यादा ही है। मान लो कि एक समय अच्छा बाद भी भाव वर्णादि में परिवर्तन आ सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। अपन उत्कृष्ट अच्छा। बात कर रहे हैं। जी आंटी जी। तुम एक बार है ना जी। पढ़ भी लेना पुद्गलों के कंपमान का थोपड़ा। हाँ आंटी जी। जी बिल्कुल। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। एक डाउट्स थे। एक हम्म, तो ये कि पर्याप्त जीव हमारे द्वारा शस्त्र परिणत हो सकता है या नहीं? नहीं, वो नियमा 256 नावली का ठीक है, अध्यवसाय
का उपक्रम उनके लग सकता है, अलग बात है। नहीं, शस्त्र परिणत नहीं हो सकता हमारे द्वारा। अच्छा, और फिर एक था कि जो हम पारिणामिक भाव बोलते हैं उसमें और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जीवत्व और भवसिद्धिकत्व तो बताते ही हैं। हाँ, जीव तो का गुण, जो भी जीव के मतलब जो भी शाश्वत गुण है, जीव के उपयोग गुण पारिणामिक भाव है। जैसे आरूपीपना हाँ, बोल आरूप सकते हैं। वो भी, हाँ, उपयोग गुण। मतलब यही समझना कि वो किसी भी अवस्था में रहे, वो वो पर्टिकुलर चीज उसकी नहीं जाएगी। हाँ, ठीक है आंटी। और एक था कि जो पूर्वधर मुनिराज जब श्रेणी का आरोहण करते हैं तो वो शुक्ल ध्यान में करते हैं, आपने फरमाया था। हाँ, तो जो जब वो अवरोहण करेंगे, मान लो। ये बात गुणस्थान द्वार में भी आई है ना, नई वाली किताब में आई है ना। हाँ आज के ये, बार में जीव स्थान में 2 ध्यान बताया है ना, हाँ 2 ध्यान बताए। 2 ध्यान है ना, तो वहां पे तत्वार सूत्र के अनुसार यही मान रहे हैं कि जो पूर्वधर होते हैं वो शुक्ल ध्यान से श्रेणी आरोहण करते हैं, जो पूर्वधर नहीं होते हैं वो उच्च कोटि के धर्म ध्यान से श्रेणी आरोहण करते हैं। अच्छा, अगर वो उपशमक श्रेणी है और अगर वो अवरोहण करें तो फिर वो शुक्ल ध्यान में करेंगे या धर्म ध्यान में? पूर्वधर शुक्ल ध्यान में। अवरोहण भी? हाँ, आरोहण या अवरोहण? वहां थोड़ी बदलेगी श्रेणी, वहां थोड़ी ध्यान बदलेगा श्रेणी में। शुक्ल ध्यान से गए, शुक्ल ध्यान से आ रहे हैं, ध्यान परिवर्तन नहीं बताया है। अच्छा, ठीक है आंटी, कृपा करिए। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रतिभा। भाभी जी, मैं गमक से पूछ रही हूँ हाँ, कि नानता हमेशा अपने को मतलब जघन्य और उत्कृष्ट गमकों में जो अंतर पड़ता है औगिक गमक की तुलना में, हाँ, तभी बोलेंगे कि कहीं कहीं कोई कोई इसमें औगिक में भी डिफरेंस आ जा रहा है। जैसे थर्ड जो गमक है उसमें पहला 2 गमक से थोड़ा अंतर आ जाता है, जैसे युगली आ जाते हैं उसमें हाँ, अंतर आ जाता है बोलो में। तो उसको हम हाँ, नानता नहीं बोलेंगे, बस खाली अंतर है इतना बता देंगे। हाँ, बस वो बता देंगे। औगिक गमक में नानता नहीं बताया शास्त्रकारों ने। हाँ ठीक है, यही प्रश्न था भाभी जी। ठीक है, कृतज्ञ उसमें जी। प्रणाम सब, जय जिन। हाँ, ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? द्रव्य क्षेत्र सूक्ष्म। काल भाव में सबसे छोटा द्रव्य काल काल है। खोलो थोकड़ा, भगवती सूत्र में आया हुआ है ना, उसमें पुद्गल परावर्तन में द्रव्य, वो तो खैर पुद्गल परावर्तन है, यहाँ भी दिया हुआ है। और भी सबसे छोटा द्रव्य है काल ना, द्रव्य का काल पूछ रहे हैं ना। मतलब 4 चीज है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। हाँ, इसमें सबसे सूक्ष्म क्या है? नहीं तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? द्रव्य से अगर एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ है नहीं, तो इससे रिलेटेड। जैसे 4 चीज है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो इसमें सबसे सूक्ष्म क्या लेंगे, ऐसा मैं प्रश्न है। वही तो बता रही हूँ कि सबसे छोटा भाव। सबसे छोटा भाव, उसके हाँ, बाद सेकंड एक मिनट नंबर पे। खोलो दूसरा भगवती सूत्र का दूसरा खोलो, उसमें विशेषावश्यक भाष्य से ये बात दी गई है। द्रव्य से काल सूक्ष्म है, काल से क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य से क्षेत्र सूक्ष्म, क्षेत्र से काल, काल से भाव सूक्ष्म है। तो सबसे बड़ा द्रव्य हो गया। हम्म, और एक प्रमाण सेकंड नंबर। आप खोलो ना, कोई शतक आंटी, मैं 5 में खोलो, कोई भी है अगर निकाले, 5वें शतक में नहीं है ये बात शायद, फिर भी खोलो दूसरे भाग में। दूसरे भाग में कौन सा थोकड़े में हो सकता है? अभी दिखा दे दूंगी आपको। हाँ, आप आगे बोलिए एक बार विशाल। मेरा मतलब, किसी ने मेरे से पूछा था कि द्रव्य, हाँ, क्षेत्र, काल और भाव, इनमें हाँ, सबसे सूक्ष्म कौन सा होगा? सबसे सूक्ष्म भाव है, अभी बता देती हूँ, नंबर दे देती हूँ। हाँ संजू जी बोलिए। सोनम होती अभी, अन्नपूर्णा खोलो दूसरा भाग देख के जी आंटी। सोनम अभी खोलते। हाँ बोलो संजू जी। आंटी जी वो अनम्यूट नहीं हो रहे। अच्छा ठीक है, हाँ अनिल जी बोलिए। 5वां शतक तो पहले भाग में है। हाँ पढ़िए, आप क्या है उसमें? कहाँ बोलो, कौन सा पॉइंट पढ़ना है? 5वें शतक अंकल जी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में सबसे सूक्ष्म क्या है? नहीं, उसमें पर्सन पर्सन नंबर क्या है? आगे आप देखिए, तब तक और कोई पूछ लो प्रश्न।
नंबर देती हूँ, एक मिनट। रीडिंग स्टार्ट करा दो ना। जी आंटी। प्रतिभा दी, हाँ आपको कोई प्रश्न है क्या? नहीं प्रश्न, चलो और ठीक है, नहीं प्रश्न नहीं। आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। 654 से होएगा ना वो? स्टार्टिंग से करना है, कैसे करना है भाभी जी? 654। नहीं, 653, क्वेश्चन हाँ 653। हाँ वही, अच्छा 653 से, ओके। प्रश्न 654, सॉरी प्रतिभा दी, हाँ 654 जी। हाँ 664 का मतलब स्टार्टिंग से करना है कि जहां तक हो गया वहीं से स्टार्टिंग से कर 3 लो? पॉइंट्स हो गए थे इसके पीछे के पेज के, 200 पेज नंबर के 3 पॉइंट हो गए थे इसके आंटी। हाँ पढ़ो। स्टार्टिंग से ले क्या भाभी जी? 654 3 ही पॉइंट हुए थे पहले, थोड़ी एक रूपता रह जाएगी। आगे कहीं ले लो ना, हो गए थे ऐसे ही, बहुत लंबा है प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 654। जघन्य गुण काले वाले, जघन्य गुण काले वर्ण वाला द्विप्रदेशी स्कंद, जघन्य गुण काले वर्ण वाले द्विप्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से कथनचित हीन तो एक प्रदेश हीन, कथनचित अधिक तो एक प्रदेश अधिक, कथनचित तुल्य, स्थिति से चतुस्थान पतित, काले वर्ण से तुल्य, शेष 15 से षट स्थान पतित। उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाला द्विप्रदेशी स्कंद, उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले द्विप्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से उपरोक्त यानी कथनचित हीन तो एक प्रदेश हीन, कथनचित अधिक तो एक प्रदेश अधिक, कथनचित तुल्य, स्थिति से चतुस्थान पतित, वर्ण आदि की अपेक्षा काले से तुल्य, शेष 15 से षट स्थान पतित। मध्यम गुण काले वर्ण वाला द्विप्रदेशी स्कंद, मध्यम गुण काले वर्ण वाले द्विप्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य। एक मिनट प्रतिभा, हम्म सब कोई दूसरे भाग में। श्रेया जी 4346 प्रश्न नंबर, जिसके भी पास किताबें एक बार पढ़ लो, अच्छी बात है कि आ जाएगा। प्रतिभा दीदी, आपके पास है किताब? हाँ हाँ है। पेज नंबर 271। श्रेया जी खोल लीजिए। प्रश्न 4347 काल सूक्ष्म है। 46 से पढ़ लो एक बार। कहाँ से? 46 से, 4346 प्रश्न 4346 खोलिए सब कोई। हाँ, आकाशास्ती काय के एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल कैसे रह सकते हैं? उत्तर, पॉइंट नंबर 1, काल सूक्ष्म होता है। पॉइंट नंबर 2, उससे क्षेत्र अधिक सूक्ष्म। 3, उससे द्रव्य अधिक सूक्ष्म। और 4, उससे भाव यानी पर्याय अधिक सूक्ष्म है। विशेष आवश्यक भाष्य गाथा 621 टू 623 जिन भद्रगणी क्षमाक्षमण। प्रश्न 4347 काल सूक्ष्म है, इसे स्पष्ट कीजिए। एक समय में जीव और पुद्गल नीचे के लोकांत से 14 रज्जु परिमाण क्षेत्र को पार करके ऊपरी लोकांत में पहुंच जाते हैं। इससे काल की सूक्ष्मता फलित होती है। प्रश्न 4348 काल से क्षेत्र सूक्ष्म है, इसे स्पष्ट कीजिए। अंगुल प्रमाण क्षेत्र के आकाश प्रदेशों को खाली करने में असंख्यात काल चक्र लगते हैं। इससे क्षेत्र की सूक्ष्मता फलित होती है। प्रश्न 4349 क्षेत्र से द्रव्य सूक्ष्म है, इसे स्पष्ट कीजिए। क्षेत्र से द्रव्य सूक्ष्म है, इसीलिए एक आकाश प्रदेश पर अनंत पुद्गल
एक दूसरे को बिना बाधा पहुंचाए रहते हैं। प्रश्न 4350। द्रव्य से भाव पर्याय सूक्ष्म क्यों है? प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्यायें होती हैं, इसलिए द्रव्य से भाव सूक्ष्म होता है। यस, संजू ने श्रेया जी पढ़ो प्रतिभा। मध्यम गुण काले वर्ण वाला द्विप्रदेशी स्कंद मध्यम गुण काले वर्ण वाले द्विप्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से कथनचित हीन तो एक प्रदेशहीन, कथनचित अधिक तो एक प्रदेश अधिक, कथनचित तुल्य। स्थिति से चतुस्थान पतित, वर्णादि 16 बोलों की अपेक्षा षठ स्थान पतित। जघन्य गुण काले वर्ण वाला संख्यात प्रदेशी स्कंद जघन्य गुण काले वर्ण वाले संख्यात प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से द्विस्थान पतित। इस स्थान पतित की चर्चा हो चुकी है ना, ध्यान है प्रतिभा अच्छी तरह से? हाँ, वो जो श्वेता जी समझाए थे ना। अवगाहना से द्विस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, काले वर्ण से तुल्य, शेष 15 बोलों से षठ स्थान पतित। 15 क्यों है, 20 क्यों नहीं है? क्योंकि संख्यात प्रदेशी है, इसीलिए हाँ। उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाला संख्यात प्रदेशी स्कंद उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले संख्यात प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से द्विस्थान पतित, अवगाहना से द्विस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, काले वर्ण से तुल्य, शेष 15 से षठ स्थान पतित। मध्यम गुण काले वर्ण वाला संख्यात प्रदेशी स्कंद मध्यम गुण काले वर्ण वाले संख्यात प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से द्विस्थान पतित, अवगाहना से द्विस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, 16 बोलों की अपेक्षा षठ स्थान पतित। जघन्य गुण काले वर्ण वाला असंख्यात प्रदेशी स्कंद जघन्य गुण काले वर्ण वाले असंख्यात प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से चतुस्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, काले से तुल्य, शेष 15 से षठ स्थान पतित। उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाला असंख्यात प्रदेशी स्कंद उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले असंख्यात प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से चतुस्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, काले वर्ण से तुल्य, शेष 15 से षठ स्थान पतित। मध्यम गुण काले वर्ण वाला असंख्यात प्रदेशी स्कंद मध्यम गुण काले वर्ण वाले असंख्यात प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से चतुस्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, वर्णादि 16 बोल की अपेक्षा षठ स्थान पतित। जघन्य गुण काले वर्ण वाला अनंत प्रदेशी स्कंद जघन्य गुण काले वर्ण वाले अनंत प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षठ स्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, काला वर्ण से तुल्य, शेष 19 से षठ स्थान पतित। उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाला अनंत प्रदेशी स्कंद उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले अनंत प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षठ स्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, काले वर्ण से तुल्य,
शेष 19 बोलों से षठ स्थान पतित। मध्यम गुण काले वर्ण वाला अनंत प्रदेशी स्कंद, मध्यम गुण काले वर्ण वाले अनंत प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षठ स्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, वर्णादि 20 बोलों से षठ स्थान पतित। बिंदु पॉइंट 1, इसी तरह शेष 4 वर्ण, 2 गंध, 5 रस व 4 स्पर्श शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष का कहना चाहिए। पॉइंट 2, त्रिप्रदेशी यावत 10 प्रदेशी स्कंद तक का समग्र वर्णन द्विप्रदेशी स्कंद के समान कहना चाहिए। नवरंग अवगाहना में हीनाधिक 2 प्रदेश यावत 10 प्रदेशी स्कंध में 9 प्रदेश हीन तथा 9 प्रदेश अधिक कहना चाहिए। भाव वर्ण आदि 16 के आलापक। 13 into 3 into 16 is equal to 624। जघन्य गुण कखट वाला अनंत प्रदेशी स्कंद, जघन्य गुण कखट वाले अनंत प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य। पहले चतुस्पर्शी वाले कर दिए गए हैं, अब अष्टस्पर्शी वाले जो 4 स्पर्श बढ़ रहे हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षठ स्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, कखट से तुल्य, शेष 19 से षठ स्थान पतित। कखट गुण का जगन्य गुण कितना होगा? कखट स्पर्श का जगन्य गुण कितना होता है 1 2 3 4 5 में? 4 से ज्यादा होगा। नहीं, 1 2 3 4, 4 मिनिमम होगा भाभी जी। एकदम ठीक है, श्वेता करने भेजा 1। हाँ। जगन्य गुण यानी 1 गुण। अच्छा, मेरे को लगा सारे स्पर्श का पूछे वैसे। हाँ हाँ, उत्कृष्ट गुण कखट वाला अनंत प्रदेशी स्कंद, उत्कृष्ट गुण कखट वाले अनंत प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षठ स्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, कखट से तुल्य, शेष 19 से षठ स्थान पतित। मध्यम गुण कखट वाला अनंत प्रदेशी स्कंद, मध्यम गुण कखट वाले अनंत प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षठ स्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, 20 बोलों से षठ स्थान पतित। नोट, कखट की तरह शेष 3 स्पर्श मृदु गुरु लघु का कहना चाहिए, अतः 4 into 3 is equal to 12 आलापक। पॉइंट नंबर 2, कखट आदि अंतिम 4 स्पर्श बादर अनंत प्रदेशी स्कंध में ही होते हैं, अतः परमाणु यावत असंख्य प्रदेशी स्कंध तक के बोल नहीं कहना चाहिए। 624 plus 12 is equal to 636 आलापक। पार्ट 2 के कुल आलापक अवगाहना के 35 प्लस स्थिति के 39 प्लस भाव के 636 हो गए ना। चतुस्पर्शी के 124 थे ना, सॉरी 624 थे जो भाव के बताए गए उधर, और फिर ये 12 अष्टस्पर्शी के और जुड़ गए। हाँ बोलो प्रिया। आंटी जी, जैसे अभी आपने पूछा ना कि जघन्य गुण 1 होगा तो उत्कृष्ट फिर 13 मानेंगे ना आंटी जी, जो अनंत। हाँ। और फिर आंटी जी जो बीच का मध्यम होगा वो 2 से लेके 12 तक का। हाँ। मतलब असंख्य तक, असंख्य का भी जो उत्कृष्ट नहीं। हाँ, अनंत में। हाँ, असंख्य का उत्कृष्ट भी 12 में ही आ जाएगा ना। पर आंटी जी मध्यम में तो अनंत का भी जो रेंज है उसका भी ले सकते हैं ना अपन। नहीं, वो तो ले सकते हैं अपन, अलग बात है, लेकिन अपनी हाँ। बात चल रही है कि 13 बता दिया है ना। हाँ, लिया गया है।
दो से 2 से अनंत कैसे लेंगे? मध्यम में, असंख्य में? आंटी जी जो बाहर अनंत क्या प्रश्न क्या तुम? मेरा ये आंटी जी जो मध्यम गुण है, तो मध्यम गुण में अपन कहाँ से कहाँ तक मध्यम लेंगे? गुण किसका? आंटी जी किसी का भी, कक्कड़ का ही जैसे। कखट का, हाँ, वो अनंत प्रदेश स्कंदी है। हाँ, हाँ तो उसमें हाँ उसमें भी तो बहुत अनंत भी अनंत प्रकार का है। डाला हाँ पाला आ चुका है ना? हाँ आंटी जी। डाला पाला किया हुआ है ना, उसमें आया है ना। जी अनंत जी। के 8 भेद बताए गए हैं। तो अनंत हम्म। अनेक प्रकार का होता है, उसमें भी जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, 8वां अनंत मान लो एक बार उसको, उसके ठीक 80वीं है सीमा। ठीक है। जी। 13 भी हाँ है, 13 हो गया, ऐसे बोलते हैं व्यवहार में, तो 13 बोल दिया अनंत को, उसके भी अनंत वेद है। जी आंटी। हाँ, पढ़ो। पढ़। प्रश्न 655। काले वर्ण वाले परमाणु के वर्णन में शेष 4 वर्ण का कथन क्यों नहीं किया गया है? उत्तर। परमाणु में 2 वर्ण नहीं होते हैं, इसलिए शेष 4 वर्ण का कथन नहीं किया गया है। प्रश्न 656। काले वर्ण वाला द्विप्रदेशी स्कंद शेष 4 वर्ण से षट स्थान पतित क्यों होता है? उत्तर। द्विप्रदेशी स्कंद 2 वर्ण वाला भी होता है, अर्थात कोई काला नीला, कोई काला लाल, कोई काला पीला और कोई काला सफेद। इसलिए शेष 4 वर्ण से षट स्थान पतित कहा गया है। विघटित करोगे षट स्थान पतित काले वर्ण में, एक द्विप्रदेशी स्कंद लो और 6 बोल लिखो। अच्छी तरह से गणित से सबको करना है, बहुत दिनों से ये चल रहा है। किसके पास पहले वाली संख्याएं लिखी हुई है वही बोल दो। आंटी जी मैं ट्राई करूँ एक बार? बोलो। आंटी जी जैसे एक परमाणु है जो 100 गुण काला है, आंटी जी ऐसे बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ, तो दूसरे वही प्रदेश संख्या पर है जो उस दिन निर्मल जी ने लिखाई थी ना, संख्याएं सेम बोल दो वो की वो। अच्छा आंटी जी अभी मैं आपको ये बोल देती हूँ जो अच्छा मैंने ठीक, लिखा। हाँ बोल दो। आंटी जी और दूसरे आकाश प्रदेश पे है वो 101 गुण काला है, मतलब ये अनंत भाग हो गया ठीक है। हिनादी। और फिर आंटी जी फिर दूसरे को हम बदलते जाते हैं आंटी ये जी, एक ये तो वही तुम्हारा 100 गुण है। 101 गुण अनंतवां भाग होगा, जी असंख्या आंटी जी। करो, अभी असंख्यात्मक भाग करो। हाँ बोलो श्वेता, वो कुछ मैसेज भी भेजी है कि नहीं होगा, बोलो। नहीं, मेरा ऐसा कहना था कि अगर काले वर्ण को 100 रखा है तो दूसरे पर जो रहेगा द्विप्रदेशी उसका, उसमें भी 100 ही रखना पड़ेगा हमको। काले काले से तुल्य करके फिर शेष 4 से षट स्थान पतित बताना है ना। तो 4 से बताया गई है ना वो। नहीं, उन्होंने काले में संभावना एक में 100 बोला, दूसरे में भी काले में 101 बोला। ठीक, ठीक, काले में तो 100 वो मध्यम वाला, वो मान गया। पांचों से भी षट स्थान पतित वाली सिचुएशन आ जाएगी हाँ, उसमें। दूसरी नीला वाला करो, नीला वाला से बोलो श्वेता तुम। नीला जी, को नीला वाले में से, तो तुल्य हो गया, ठीक है, नीला वाला 100 गुण है। हाँ नीला वाला में से असंख्यतम भाग करना है, तो मान लीजिए एक में असंख्य गुण है और दूसरे में उस असंख्य गुण से एक ही गुण कम हो, तो असंख्यतम भाग हीनाधिक हो गया। नंबर से संख्या, बोलना है एक बार संख्या से बोल दो, सरल हो जाएगा, आंटी। क्योंकि संख्या से मेरा किया हुआ नहीं है, आपका ये क्वेश्चन है, इसी से बन जाएगा ना आपका ये वाला जो क्वेश्चन है। ठीक, बोलो, बोलते जाओ। अच्छा, सब क्योंकि ध्यान। वो लिखा हुआ नहीं, पूछ लीजिए, वो निर्मल भैया वाला तो मैंने नहीं लिखा है, पर आप ये जो क्वेश्चन नंबर 590 सिखाए ना, तो मान लीजिए अनंत को 100 ले लेते हैं, उत्कृष्ट हम्म, अनंत यदि 10,000 ले लें, और हम्म, हम 2 द्विप्रदेशी स्कंद ले रहे हैं, हम्म, दोनों काले नीले हैं, लेकिन दोनों के काले जो है वो परस्पर तुल्य है। मान लीजिए उनमें 10-10 गुण है दोनों के काले ठीक, में। हम ठीक, नीले का अंतर देख रहे हम्म, हैं। तो नीले में यदि एक में आपका
क्या बोलते हैं 9,800 है, और एक में नहीं, पहले हम अनंतवा भाग करते हैं कि एक में 10,000 है, दूसरे में 9,900 है, अनंतवा भाग हिनादिक हो गया। एक में ठीक है, 10,000 है, एक में सब एक 9,800 है। समझ गए ना? देखो दो प्रदेश स्कंद है, काला नीला वाला है, एक काला है, उस काले नीले से तुलना की जा रही है, जो नीला वाला है काले से तो तुल्य है उसका एक प्रदेश, दूसरा है 9,900 गुण वाला है। तो क्या हो गया ये? अनंतवा भाग हिनादिक किया ना इसको। हाँ, क्योंकि 10,000 में हमने 100 का भाग दिया तो अनंतवा भाग किया, और ठीक है, जो आया उसको कम किया, वापस हमने सब्सट्रैक्ट किया 10,000 में से, तो 9,900। ठीक है। फिर असंख्यतम भाग हिनाधिक, वो हम्म 10, एक अनंत प्रदेशी स्कंद जो है वो 10,000 हो गया, दूसरा 9,800 हो गया, तो उसका असंख्यतम भाग स्कंद, हिनाधिक हो दो प्रदेश स्कंद से बात कर रहे हैं ना अभी। गया। हाँ, पर तो वो सॉरी, गुण गुण की की बात बात, करेंगे, हाँ गुण 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 की की। बात, क्षमा तो नीले याचना। का गुण बोलो कितना है? दूसरे जो स्कंद है 6 स्कंद रख एक लो। का 10,000 गुण है और एक का 9,800 गुण है। हम्म, तो असंख्यतन गुणा भाग हो गया हिनादिक। फिर संकेतम भाग हिनादिक में एक के अंदर 10,000 गुण नीला है और दूसरे के अंदर 9,000 गुण नीला है, तो संकेतम भाग हिनादिक। हम्म, फिर एक के अंदर 10,000 गुण नीला है और दूसरे के अंदर 1,000 गुण नीला है, तो संख्य गुण हिनाधिक। असंख्य गुण हिनाधिक में एक के अंदर 10,000 हो गया और एक के अंदर 200 हो गया गुण, तो ये चीज हो हम्म, गई अनंत गुणा के लिए, एक में 10,000 गुण और दूसरे में 100 गुना। ठीक है। अब इसको है ना, अपने को जब व्याख्या करते हैं तब ऐसे ही बोल दो, एक तरफ तो रख दो कि अपने मान लिया कि 10,000 गुण वाला एक है काला, अब नीले की 6 बोल रखने, तो 6 स्कंद अपनी कल्पना में सामने लाकर उनके गुण बोलते जाओ कि जो नीला एक स्कंद का नीला है, दो प्रदेशी स्कंद का 9,900 गुण वाला है, तो हो गया अनंतवा भाग, 9,800 वाला असंख्यातवा भाग, ऐसे बोलते जाओ। इसकी जब व्याख्या करो ना इस तरह से करो। भाभी जी, हाँ मैं ना आज सोची थी मैं बोलूंगी यही वाली बात कि ना जैसे अपने संख्यात से संख्यात में षट मतलब वैसे चतुस्थान पतित अपने कर सॉरी द्विस्थान पतित कर ले रहे हैं एक एक एग्जाम्पल से, लेकिन अभी जो षट स्थान वाली आई ना तो एक साथ में ना दिमाग उलझ जा रहा है। तो कोई एक एग्जाम्पल लेके, जैसे अभी श्वेता जी ने बताया ना, तो मेरे पास एक वो है लिखा हुआ किताब में, तो हाँ, मैं एक बार भेज दूं तो एक बार वो बोर्ड में श्वेता जी करा देंगे क्या एक साथ में सारे, मतलब असंख्यातवा अनंतवा सारा ही षट बोलो, पतित। एक बोलो। आंटी है ना, मैं इसमें 590 में आप असंख्य की राशि को 5 लिए, ये आप लिख दीजिए आंटी, आपने लिखा नहीं है संभावना। किसमें 590? हाँ, इसमें आपने असंख्य की राशि, जैसे असंख्यतम भाग हिनाधिक किया ना, तो हाँ, आपने 10,000 को 5 से डिवाइड किया तो 200 आए, उस 200 का आपने 10,000 में से सब्सट्रैक्ट किया तो 9,800 आया। तो हम्म, असंख्य की राशि को इस एग्जाम्पल में आपने 5 माना है, ऐसा आप यहाँ पर स्पष्ट कर दो तो ठीक हो जाएगा आंटी। अब जगह ही और नहीं रही। संख्या को आपने 10 लिया है, हम्म, असंख्य को 5, 5 और संख्या को आप 10 लोग लिया फिर है लिख ना, के क्योंकि रख लो ना, एग्जाम्पल असंख्य अच्छे को से 5, असंख्य को 5 माना, संख्य को, अच्छे दिया तो अनंत नहीं है को, सब। अनंत को 5 मानेंगे कि 50 मानेंगे, एक मिनट आंटी। 50, 50 50 लिया, सॉरी 50 50। उसको अनंत को 100 माना है, यहाँ पर सबको ही लिख लो 590 में जो डिस्क्रिप्शन भाभी जी, लिखा हुआ है उसमें। हाँ, एक है ना पूरा किया हुआ ही है मैथ्स पूरा, वो मैंने आपको भेजा है अभी, अगर उससे ठीक, सुविधा हो एक जाए तो। एक बार और संख्या को 10 माना है आंटी। अनंत को माना है 100 यहाँ पर, और फिर असंख्यक को माना है 50, संख्यक को माना 10, ये कहीं दिया हुआ होगा पहले, इसलिए अभी नहीं तो लिखा। पीछे आपने 592 में डिवाइडेड बाय 50 किया, पर आप यहाँ लिखो तो ज्यादा ठीक ठीक, रहेगा। यहाँ लिख लो सबको एक बार। आगे पाँच दिया हो तो भी ध्यान नहीं आ कैसे रहा आंटी। लिखा? ये अनंतवा भाग हिनादिक 10,000 माना है, 10,000 को 100 से भाग किया अपन ने, अनंतवा भाग लेना है, 100 से भाग दिए तो कितना आया इसमें? 100, 1,000, 100 कम कर दिए हमने, इसमें 9,900 ले लिए। 100 कम किया, हाँ। और असंख्यात 50 को माना है, 10,000 को 50 से भाग दिए तो कितना कम हुआ? 200। 200 कम हुआ, 9,800 ऐसे लिखा हुआ है। एक बार सब इसमें ये प्रैक्टिस कर लेना, ये दिव्य देशना जी महाराज ने कराया बताया था, बहुत ऊंची साधना उनके। हाँ बोलो।
तुम पढ़ के सुना रही हो क्या शॉर्ट में प्रतिभा? अच्छा, पढ़ के सुनाऊं क्या? हाँ, एक बार सुना दो, सुन लेते हैं। हम्म, मैंने भेज भी दिया, अगर आप लोग को लगे तो आप चाहे बाद में भिजवा देना सबको पढ़ लो ग्रुप एक में। बार। हाँ। वो है संजय का कोई टिप्पण है, उसमें से षट्स्थान पतित की व्याख्या की हुई है। तो यदि कम हो तो अनंत भागहीन मतलब चारित्र्य पर्याय, असंख्यात्मा भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। प्रतिभा, असत कल्पना, हाँ मैंने देखा है सेम ही है जो सेम यहाँ है ना, वही समझना है थोड़ा सा वही। 590 में लिखा हुआ है ना, एकदम सेम है, देख लो। अभी जो बताई थी ना, ये देखो, खोलो 590, सब कोई खोलिए। ये देखो 590 वाला प्रश्न पढ़ो एक बार। हाँ बोलो श्वेता, क्या बोल रही हो? कि इसमें है ना, सुधा जी सेठिया ने मुझे एक पेपर भेजा था जो नीरज मुंजी मारसा ने सीमा जी सेठिया को लिखाया था। वो इतना इजी मेथड है और इतना अच्छा फॉर्मूले से दिया हुआ है, बट न वो अंजलि जी को भेजा तो हम दोनों ही प्रमाद कर गए। उन्होंने तो बहुत टाइम से भी दिया था, हम सेव नहीं किए, पर बहुत इजी और बहुत अच्छा है। वो एक ही पेज का 3 चीज दी है उसमें, पर बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया। भेज देना करेंगे सबको, उसको हम आंटी एक बार करके, फिर उसको अच्छे से जमा के फिर कोशिश फिर करेंगे। उसको भेज देना। ये देखो एक बार 590 पढ़ लो, हाँ पढ़ती हूँ जी। सेम जो तुम भेजी हो ना, वही हाँ, डिस्क्रिप्शन है। हाँ, मैंने श्वेता जी को भी भेज दिया अभी। हाँ, प्रश्न 590, वर्ण आदि एवं ज्ञान अज्ञान में असत कल्पना से जघन्य अनंत 100 और उत्कृष्ट अनंत 10,000 मानकर षट स्थान पतित हीनाधिकता को स्पष्ट कीजिए। देखो यहीं पर जोड़ लो, जगन्य अनंत 100 और जगन्य असंख्य 50, यही जोड़ दो इसी लाइन में, 50 और जगन्य संख्य 10 मानकर, जघन्य असंख्यात 50 और जगन्य संख्या 10 जघन्य संख्या 10 मानकर, और उत्कृष्ट मानकर। अनंत 10,000 मानकर। हाँ करो। हाँ, अनंतवा भाग हीनाधिक 9,900। कहाँ से आया 9,900? 10,000 टोटल माना है ना, उत्कृष्ट अनंत, उसमें हाँ, से अनंत जगन्य कितना माना अपन ने, अनंत से 100। भाग देना होगा, तभी अनंतवा भाग बोलेंगे ना। हाँ 10,000 में से 100 का भाग दो तो तो कितना? 100 आएगा, 100 100 का भाग आएगा ना। 100 आया, तो हाँ 10,000 100 माइनस कर दो, तो जिसका जो 9,900 गुण वाला है वो क्या कहलाएगा? वो अनंतवा भागहीन है। हीनाधिक। और ये अनंतवा भाग अधिक है, 10,000 वाला स्कंद, 10,000 गुण वाला। ठीक है। अब संकेतन भाग हीनाधिक 9,800 लिया है तो अपन इसको ने। 10,000 को 50 से भाग देना होगा क्या यहाँ पे? 10,000 को 50 से भाग दिए, 200 आया, तो 10,000 में 200 माइनस किए तो 9,800 आ गया। वो हो गया असंकेतम भाग हीनाधिक। हीनाधिक। एक द्रव्य है 10,000 गुण वाला, दूसरा 9,800 गुण वाला है, तो क्या बोलोगे? असंकेतम भाग हीनाधिक है। इसी प्रकार एक 10,000 को 10 से भाग दो तो कितना आएगा? 1,000। 1000। 1,000 है, हाँ 1,000 माइनस कर लो 10,000 में से, तो तो 9,000 9,000। राशि है। एक 9,000 गुण वाला है, एक 10,000 गुण वाला है, तो क्या कहलाएगा वो? ये 10,000 संकेतम भागहीन है, वो संकेतम भाग अधिक है। अधिक है। अब गुणा करना है। गुणा का बोलो कैसे करोगे? संख्या गुणा हीनाधिक, कोई 1,000 ही है और वो संख्या गुण हो गया ना, उससे हीनाधिक 10,000 में वो गुणा भाग हो गया, असंख्य गुणा हीनाधिक कल्प राशि ले ले। मतलब ये संख्या गुणा हीनाधिक मतलब मेन हमारा जो नंबर है वो 10,000 ही है। हाँ, और 1000 उससे संख्या गुणा हीनाधिक हो गया, ऐसा हाँ, बोलना बस समझना। इतना मानना है। असंख्य गुण मानना है तो अपन ने वहां असंख्यतम भाग में 200 निकाला, असित में बहुत फर्क करके वो 2 मान लिया, 200 ले लिया। ठीक है, पढ़ो। आंटी जी एक प्रश्न था। अभी जैसे श्वेता दीदी ने बताया ना कि अपन ने एक को काले को 10,000 मान लिया और नीले को 9,900 ले लिया। तो आंटी जी 10,000 मतलब अपन ने उत्कृष्ट वाला ही माना ना यहाँ पर भी? हाँ, हमने एक बार उत्कृष्ट ले लिया आनंद। हाँ, यहाँ भी अपन, और अगर आंटी जी अगर अपन उत्कृष्ट नहीं मानते हैं तो हाँ, फिर अपन 10,000
100 भी बोल मान सकते लो हैं ना? और कुछ मान लो, 8,000 मान लो, 8,000 से कर लो। नहीं, अपन 10,000 से बड़ा भी ले सकते हैं ना अनंतवा भाग फिर। हाँ, कुछ भी ले सकते हो। वही जी हाँ। तो गणित एक असत कल्पना से बैठाई हुई है। ठीक, हाँ पढ़ो आगे, कौन सा था? 656 हो गया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव। प्रश्न 657। द्रव्य के प्रदेशों के 3 बोलों की पर्यायों का वर्णन कीजिए। उत्तर: द्रव्य यानी स्कंद, जघन्य, उत्कृष्ट, मध्यम। फिर कॉलम में द्रव्य, फिर प्रदेश, फिर अवगाहना, स्थिति, वर्णादि। जघन्य प्रदेशी, द्विप्रदेशी स्कंद, जघन्य प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से कथनचित हीन तो एक प्रदेशहीन, कथनचित अधिक तो एक प्रदेश अधिक, कथनचित तुल्य। स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णादि 16 बोलों से षटस्थान पतित। उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंद, उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, वर्णादि 20 बोलों से षटस्थान पतित। मध्यम प्रदेशी स्कंद, मध्यम प्रदेशी स्कंद से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षटस्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, वर्णादि 20 बोलों से षटस्थान पतित। प्रश्न 658। क्या उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंद अचित महास्कंद होता है? उत्तर: उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंद अचित महास्कंद नहीं होता है, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंधों की अवगाहना और स्थिति चतुस्थान पतित कही गई है, जबकि अचित महास्कंद में अवगाहना और स्थिति तुल्य एक समय है। ठीक है, एक तो ये फर्क आया, और एक और बोल है इसमें, आगे पढ़ लो फिर बोलते हैं। प्रश्न 659। क्या जीव उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंद और उत्कृष्ट अवगाहना वाले स्कंद को देखो, एक मिनट ऊपर वो लिखना चाहिए था मुझे, शायद नीचे दिया भी हो तो ध्यान नहीं। उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंद अचित महास्कंद नहीं होता, अचित महास्कंद चतुष्पर्शी होता है ना, वर्णादि 20 बोल कहे गए, और उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंद में 20 वर्णादि कहे गए, अष्टस्पर्शी होता है। वो भी देना चाहिए था, यहाँ रह गया। वो एक टेबल में है, वैसे तो आया हुआ पहले। प्रश्न 659। क्या जीव उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंद और उत्कृष्ट अवगाहना वाले स्कंद को ग्रहण करता है? उत्तर: यद्यपि उत्कृष्ट प्रदेशी स्कंद अष्टस्पर्शी है, किंतु यह अग्राह्य वर्गणा है, अर्थात यह जीवों द्वारा ग्रहण नहीं की जाती है, तथा उत्कृष्ट अवगाहना वाला स्कंद अचित महास्कंद भी अग्राह्य वर्गणा है, इसलिए जीवों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है। नोट: कर्म प्रकृति बंधन करण में 26 वर्गणाओं का उल्लेख 20 कर लो, आजकल 20 कर दिए हैं कषाय पाउड के अनुसार, 20 कर लो। मतलब 26 की जगह 20 20 मानने लग गए। कषाय पाउड में 20 का उल्लेख है, बंधन करण में 26 था, 20 प्रमाणिक मान रहे हैं। कर्म प्रकृति, तो फिर कर्म प्रकृति बंधन करण नहीं लिखेंगे ना फिर उसमें? बंधन के परिशिष्ट में तो है ही दिया है, कषाय पाउड से लिख दो। क्या बंधन, लिखना? बंधन करण के परिशिष्ट में कषाय पाहुड़ में। मतलब मैं अभी पढ़ूं तो क्या, मतलब कषाय पाउड बंधन करण ऐसे पढ़ूं? नहीं नहीं, कर्ण प्रकृति बंधन करण के परिशिष्ट कषाय पाहुड़ कर दो। कषाय पाहुड़ ग्रंथ में 20 वर्गणाओं का उल्लेख है। अच्छा, तो उसको काट दें फिर भाभी जी, बंधन हाँ, करण ना। रहने तो, अगर तुम लोग ये मान रहे हो तो पूछ के काटना। ठीक है। कषाय पाउड बंधन करण में 20, कषाय पाहुड़ ग्रंथ में, बंधन कषाय पाउड ग्रंथ में 20 वर्गणाओं का उल्लेख है, इसमें 20वीं वर्गणा 20
जो उत्कृष्ट प्रदेशी है वह इस आगम पाठ के अनुसार अष्टस्पर्शी है। ध्यातव्य है, वापस पढ़ती हूँ जी। कषाय पाहुट ग्रंथ में 20 वर्गणाओं का उल्लेख है। इसमें 20 वर्गणा जो 20वीं 20वीं उत्कृष्ट वर्गणा वो अंतिम वर्गणा ही है ना, वो जीवन अग्राह्य। तो उसमें 20वीं वर्गणा जो उत्कृष्ट प्रदेशी है वह इस आगम पाठ के अनुसार अष्टस्पर्शी है। ध्यातव्य है कि सभी प्रकार की अष्टस्पर्शी वर्गणाएं जीवों द्वारा ग्राह्य नहीं होती है। सुंदर बात है, कभी उपयोग ही नहीं गया जब तक इस थोकड़े में गए। एक बार निश्चल मुनि जी महाराज ने कहा, बोले देखो उत्कृष्ट प्रदेश स्कंद अष्टस्पर्शी और अग्राह्य है। उनका महाराज कितनी बार पढ़ लिए फिर भी ध्यान नहीं गया। उन महापुरुषों की इतनी पैनी दृष्टि होती है, आगम से रहस्य को निकाल लेते हैं। बोलो। अनंत प्रदेशी तो होगी लेकिन वो उत्कृष्ट अवगाहना वाली नहीं होगी। हाँ हाँ संजू जी। भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी जी यहाँ पे ना अपन स्थिति एक समय की उत्कृष्ट असंख्यात काल के ले रहे हैं। तो भाभी जी असंख्यात काल स्थिति, हाँ तो एक समय की उत्कृष्ट असंख्यात काल। तो भाभी हाँ। जी असंख्यात काल जैसे अपन एक तो अनंत से एक समय कम वाला होता है या असंख्यात प्रकार का होता है नहीं उस नहीं हिसाब नहीं से? नहीं, उतना अधिक नहीं मानना है। वो वहां लिखा हुआ था ना, उस दिन उसने भी पूछा था ना श्वेता ने, मैंने कहा नहीं नहीं वो डाला पाला सोचते सोचते लिख ली, अपने को पता नहीं है कौन सा लेना है। तो फिर अपने को खाली असंख्यात से ही समझना है, ऐसा कुछ भी नहीं समझना है? उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण, वो इतने असंख्य असंख्य प्रमाण बता असंख्य प्रकार के बताए ना डाला पाला में, उसमें से हाँ। कौन वेद है हम नहीं जानते हैं। अपन ऐसे असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी का भी नहीं समझेंगे ऐसे कुछ भी? नहीं उतना तो बोल ही दो, उस असंख्यात में अच्छा कौन सा असंख्यात लेना है हमें नहीं पता। अच्छा, पर असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी ले सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। एक भाभी जी, असंख्यात प्रदेश स्कंद में सूक्ष्म और बादर दोनों हो सकते हैं? बादर की भजना है। नहीं नहीं, असंख्य प्रदेश स्कंद में तो होगा ही नहीं ना बादर। बादर पढ़ना है, बादर नहीं होगा, है? बादर नहीं होगा, खाली सूक्ष्म में लेना है हाँ हाँ, वो सूक्ष्म और पर अनंत नहीं लेना है। उसको दो प्रदेशी स्कंद से लेकर असंख्य प्रदेशी स्कंद तक सभी नियमा सूक्ष्म परिणाम परिणत होते हैं। अनंत प्रदेशी स्कंद में दो विकल्प है, अच्छा चतुस्पर्शी होते हैं, अष्टस्पर्शी भी होते हैं, यानी सूक्ष्म परिणाम परिणत भी होते हैं, बादर परिणाम परिणत भी होते हैं। अच्छा ठीक है भाभी जी, होगा। और उसमें भी भाभी जी जो अनंत प्रदेशी स्कंद एक प्रदेश से लेकर असंख्यात नहीं संख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो असंख्य असंख्य उस दिन जवाब दी थी तुम खुद ही, कार्बन वर्गना ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, असंख्यात आकाश प्रदेश अवगाढ़ हो तो चतुष्पर्शी हो सकती है, हो होगी सकती है, हाँ होगी। चतुस्पर्शी ही होगी, चाहे असंख्य आकाश प्रदेश हो उसमें चतुस्पर्शी है। और जिसमें आष्ट बादरपणा आता है यानी स्पर्श बढ़ गए, उसमें चार पीछे के चार स्पर्श का कोई भी आ जाए गुण तब वो बादरपण परिणाम परिणत कहलाता है। और उसमें असंख्यात प्रदेश अवगाढ़ होना जरूरी है हाँ, बादल बनाने के लिए। हाँ हाँ, उसमें भजना है, इसमें नियम है। पढ़ो। प्रश्न 660, क्षेत्र अवगाहना की अपेक्षा उद्गलों के 3 बोलों की पर्यायों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जघन्य अवगाहना वाले पुद्गल जघन्य अवगाहना वाले पुद्गलों से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षट स्थान पतित, अवगाहना से तुल्य, स्थिति से चतुस्थान पतित, वर्णादि 16 बोलों से षट स्थान पतित। इसको करोगे कोई? जगन्य अवगाहना वाला पुद्गल है, प्रदेश उसमें षट स्थान पतित घटित करना। अब तो सबको आ गया होगा ये। अब ये थोकड़ा खत्म होने वाला है, प्रज्ञापना सूत्र समाप्त होने वाली है अपनी, ये बोल आ ही गया होगा। अब करोगे कोई? हाँ बोलो। आंटी फिर नंबर से ही करना है, कैसे बोल दूं बिना नंबर के, प्रत्यक्ष उदाहरण लेके? हाँ बोलो।
जगन्य अवगाहना वाला यानी कि एक आकाश प्रदेश अवगाढ़, यदि एक परमाणु ले और दूसरी तरफ असंख्यात प्रदेशी स्कंद ले तो नहीं, पहले असंख्यतम भागीनादिक लेना है ना। तो एक असंख्य प्रदेशी स्कंद है, दूसरा जो है असंख्य प्रदेशी स्कंद में एक आकाश प्रदेश कम वाला है, एक प्रदेश कम वाला है, तो असंख्यतम भागीनादिक क्या एक क्या है। धीरे बोलो, उपयोग नहीं किया, वापिस बोलो। प्रदेश से शत स्थान पतित करना, अगर आंटी हाँ। नंबर से लेंगे तो नंबर तो सारे के सारे वो ही बिठा देंगे ना जो पीछे लिए हैं वो। ठीक है, बोलो। बस 10,000 प्रदेशी जो स्कंद है उसको सूक्ष्म वाला बोलेंगे, सूक्ष्म परिणत। ठीक है, तुम अपनी बाकी तो भाषा में बोलो। अच्छा है ना, सामूहिक अध्ययन का यही तो लाभ है, भिन्न भिन्न प्रकार से अनुप्रेक्षा करते हैं, सबको ये वो सुनने में मिलता है। आंटी इसमें ऐसा ही है कि जैसे एक अनंत प्रदेशी स्कंद लिया और एक दूसरा अनंत प्रदेशी स्कंद है, दोनों में मान लो सिर्फ 2 प्रदेश का ही अंतर है, तो ये हो गया अनंतवा भागहीनादिक, 2 ठीक। प्रदेश ही कम है मान लो, तो अनंतवा भागहीनादिक। हम्म। फिर ये दोनों के दोनों सूक्ष्म परिणत है, जो अनंत प्रदेशी है, यहाँ पर सारे सूक्ष्म परिणत की बात होगी क्योंकि जगन्य अवगाहना एक आकाश प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है। फिर लिया असंख्यतम भागहीनादिक, तो दोनों असंख्य प्रदेशी स्कंद है, और मान लीजिए दोनों के अंदर 5 प्रदेश का डिफरेंस है, कम ज्यादा है, तो उस हिसाब से असंख्यतम भागहीनादिक हो गया। संख्यतम भागहीनादिक में हो जाएगा एक 6 प्रदेशी स्कंद है और दूसरा 4 प्रदेशी स्कंद है, चतुर्प्रदेशी स्कंद, तो संख्यतम भागहीनादिक हो गया। फिर संख्य गुणहीनादिक, एक परमाणु है। चतुस्पर्शी विशेषण लगाकर सरल को कठिन मत करो सीधे, क्योंकि अपन बात ही चतुस्पर्शी की कर रहे हैं। एक आकाश हाँ, प्रदेश नहीं मैं चतुप्रदेशी बोली आंटी। अच्छा, एक 6 प्रदेशी है और एक चतुप्रदेशी है, तो संख्यतम भागहीनादिक हो गया ना। ठीक है। फिर एक परमाणु है, उसकी तुलना हम 10 प्रदेशावगाढ़ स्कंद से उससे कर रहे हैं, तो वो हो अवगाढ़ गया हम अवगाढ़ संख्य गुणा, सॉरी अवगाढ़ सॉरी 10 प्रदेशी स्कंद, क्षमा हाँ, याचना। नहीं नहीं, कोई क्षमा याचना की बात नहीं, निकल जाता है। एक सबको तो एक परमाणु है, देखो, एक परमाणु है, उसकी एक तुलना परमाणु संख्य। है, उसी एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ पर जो भी एक आकाश प्रदेश, एक परमाणु पड़ा है, एक 10 प्रदेशी स्कंद पड़ा है, क्या बोलेंगे? ये जवाब दे चुकी है, और कोई बोलेगा? कितना अंतर है दोनों में? संख्यात गुणा का हो गया भाभी जी। हाँ, आगे बोलो। और एक एक मान लीजिए 10 प्रदेशी स्कंद है जो एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, और एक है असंख्य प्रदेशी स्कंद। अब इसमें असंख्य गुण हीनाधिक का डिफरेंस हो गया, और एक मान लीजिए ले लिया संख्य प्रदेश अवगाढ़, 12 प्रदेशी स्कंद ले लिया, और प्रदेश दूसरा अवगाढ़, प्रदेश अवगाढ़ शब्द ही नहीं, अपने को अवगाढ़ शब्द नहीं हाँ चाहिए। जी, मैं बार बार उसी में चली जा रही कोई हूँ। बात 12 नहीं, कोई प्रदेशी स्कंद लिया और हाँ, दूसरी तरफ अनंत प्रदेशी स्कंद ले लिया, तो ठीक, अनंतवा भाग हीनाधिक हो गया, और नंबर से करना है तो वो 590 वाला सेम नंबर आ जाएगा। ठीक। किसी को कोई डाउट है इसमें? देखो, मैथ्स में गोल है भाभी जी हम बोल लोग। रहे हैं नहीं लगे रहा है, लेकिन अपना कहीं ध्यान गया सांसारिक बातों में। ये विषय जितना कठिन है उतना अपना इसमें एकाग्र होते हैं। तो गौतम स्वामी का उपकार मानना हमें कि हमारे चित्त को एकाग्र किए हैं धर्म ध्यान में, कहीं उपयोग नहीं गया अभी इस समय हमारा। हाँ बोलिए संजू जी। भाभी जी, जैसे जगन्य अवगाहना वाले एक पुद्गल है और जगन्य अवगाहना वाले बहुत पुद्गलों से तुलना करनी है। हाँ, बहुत यानी से अधिक पुद्गलों की तुलना करनी है। आप 6 रख तो लीजिए, अपने को षट स्थान पतित करना है ना। जगन्य हाँ अवगाहना एक आकाश प्रदेश अवगाहना, एक हाँ प्रदेश पर सभी प्रकार के स्कंद है, 2 3 4 हाँ 5 10 संख्या असंख्य अनंत प्रदेश स्कंद भी है ना। तुलना करो 6 से। ऐसे बोलने को नहीं आ रहा है। समझ आ गया ना? हाँ समझ आ रहा है, पर बोलने को वापस नहीं हो रहा है। जब बुक में ठीक है, वापस लिखूंगी आप है बराबर ना, हो जाएगा। आप सामायिक में ना अकेले बैठकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोल बोल कर, ठीक है। लिख कर बोल बोल कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोलना भी आना चाहिए। जब इतने आगमों का, 2 आगमों का एकदम सांगोपांग अध्ययन जब कर चुके हैं, तो फिर प्रभावशाली रूप से बोलना भी पड़ता है ना, अन्यथा प्रभावना कैसे करेंगे? पढ़ो। किसी के कोई प्रश्न है? फिर टाइम भी हो गई, नहीं तो रीडिंग करते हैं। कोई का प्रश्न, क्योंकि कोई और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का आया था कि मना करते हैं, पीछे के 10 मिनट कोई भी प्रश्न लेते हैं, इससे संबंधित चाहे ना हो तो भी।
पढ़ो, कोई नहीं। मध्यम अवगाहना वाले पुद्गल, मध्यम अवगाहना वाले पुद्गल से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षटस्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, वर्णादि 20 बोलों से षटस्थान पतित। अब एक मिनट, मध्यम अवगाहना वाला पुद्गल कितने आकाश प्रदेश अवगाढ़ होगा? बोलो कोई और भी। इसमें तो सबके हैंड रेज आने चाहिए। अंजलि, प्रणाम। नहीं आंटी 2 आकाश प्रदेश से लेके हाँ लोक में जितना आकाश प्रदेश है उससे 1 कम तक। हाँ, लता जी आप भी यही जवाब दे रहे थे ना, आपने आधा भेजा था उत्तर। सबको आ गया ना समझ? मध्यम अवगाहना कहाँ तक होगी? उत्कृष्ट अवगाहना अचित महास्कंद के पूरे लोक में व्याप्त है, और उससे 1 आकाश प्रदेश कम वाला स्कंद हो, और 2 जगन्य तो होगा, 2 प्रदेशी स्कंद भी मध्यम है ना, वो बहुत अच्छा। आंटी एक जिज्ञासा है मेरी। हाँ आंटी जी, जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि जैसे उत्कृष्ट गुण वाला असंख्य प्रदेशी स्कंद उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले असंख्य प्रदेशी स्कंद से, तो इस आंटी जहाँ पर मतलब एक परमाणु में उत्कृष्ट गुण काला वर्ण वाला रहेगा, मतलब उन सारे असंख्य प्रदेशी स्कंद का प्रत्येक परमाणु में एक काला गुण रहेगा, कैसे समझना है इसको? देखो, नहीं अंजलि, बहुत अच्छा प्रश्न है। अपन यहाँ औगिक की अपेक्षा ही कथन कर रहे हैं कि भाई औगिक में वो स्कंद कितना उत्कृष्ट गुण काला वाला है। यहाँ ये स्पष्टीकरण अपने पास नहीं है कि उसके सभी प्रदेश उत्कृष्ट गुण काले वाले हैं, या उसके 1-2 प्रदेश उत्कृष्ट गुण काले वाले हैं। अच्छा आंटी, क्योंकि अपन 656 कर रहे थे ना, हाँ। तो इसमें अपन ने बोला है कि जैसे कोई काला लाल, कोई काला पीला, कोई काला सफेद, वहां पे सारे काला 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 मतलब समान है। काले वर्ण वाला द्विप्रदेशी स्कंद से काले ठीक बात है, तुम्हारा यही बोलना है कि जो स्कंद होते हैं अपन ग्रहण कर रहे हैं असत कल्पना से 10, कोई पूरा कोई 5 स्कंद तो मान लो, 1 काला, 1 सफेद, 1 नीला, 1 पीला, जो भी वो है, और बाकी के 5 स्कंद में मिक्स वाले हैं, काला नीला पीला सब मिक्स है। तो उसमें आंटी काला काला सबका समान समझना है, ऐसा नहीं? अपन यहाँ कोई बोल रहे हो, यहाँ कुछ ऐसा खोला हुआ नहीं है कि जो अपन एक स्कंद की बात कर रहे हैं कि उसके सभी स्कंद काले हैं, उस अपेक्षा से लें, परिस्थूल न्याय यानी प्रधानता और गौण करें तो बाकी को गौण कर दिया, हम सिर्फ काले की बात कर रहे हैं, अथवा खाली काले वाले की बात कर रहे हैं, हम निश्चय से नहीं बोल सकते। लेकिन काले वर्ण वाला स्कंद बोल रहे हैं तो मान ले अपन के काले वर्ण, पूरा काले वर्ण वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब काले वर्ण वाले में सभी अनंत प्रदेश, सभी 13 गुण वाले हो, ये नहीं पता कुछ। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे आंटी 4 से ही कर रहे थे ना, तो इसीलिए प्रश्न आया है ना, काला वाला भी ऐसा। क्या आंटी यहाँ पे 4 वर्ण से ही कर रहे थे ना, तो मैंने कहा एक ऐसा भी हो ना, काला काला द्विप्रदेशी, दोनों काले हैं, उनमें भी तो अंतर हो सकता है ना। नहीं, उसकी अपेक्षा बात नहीं कर रहे हैं ना। मतलब उसको हटा दिया, उसको गौण कर दिया, गौण कर दिया, गौण कर दिया, और बाकी सब में काला इक्वल है या थोड़ा कम ज्यादा है, वो भी नहीं पता है। वो भी नहीं पता, हमें पता नहीं, हम औगिक बात कर रहे हैं। अब उसमें पूरे का पूरे स्कंद में अनंत प्रदेश हैं, वो सभी उत्कृष्ट गुण वाले हैं या थोड़े उत्कृष्ट गुण वाले हैं, थोड़े 1 गुण काले हैं, 2 गुण काले हैं, इसका नहीं उल्लेख, औगिक कथन है। ठीक है आंटी, प्रणाम। अच्छे उठते हैं, अहोभाव आ रहा है सबको? जी आंटी, अहोभाव तो आ रहा है, जहाँ भगवान महावीर स्वामी गौतम बंडर आते हैं अहोभाव आ जाते हैं। बात है ना, तुम अपने आप पर अहोभाव कर रही हो अनुप्रेक्षा करके, ये बहुत ही अच्छी बात है, खुद को भी गौरवशाली मानना ही चाहिए। जी आंटी, प्रणाम आंटी। हाँ बोलो श्वेता। ये जो आपने प्रश्न पूछा था ना, मध्यम अवगाहना वाला पुद्गल, मध्यम अवगाहना वाले पुद्गल, नहीं पता तुम क्या बोल रही हो? आपने प्रश्न पूछा ना मध्यम अवगाहना वाला पुद्गल, मध्यम अवगाहना वाले पुद्गल से, तो आंटी क्वेश्चन नंबर 641 खोलिए ना। हाँ बोलो आंटी, ये जो अचित महास्कंद है, ये केवली भगवान जैसे समुद्घात करते वैसे ही फैलता है, और बादर वाला इतना फैलता नहीं है, तो 1 आकाश प्रदेश वाली अवगाहना तो कभी भी नहीं बनेगी ना, कम वाली तो। 1 आकाश प्रदेश की अवगाहना क्यों? पुद्गल स्कंद ही 1 आकाश प्रदेश? नहीं, पूरे लोक प्रमाण से 1 आकाश प्रदेश कम हो किसी स्कंद की अवगाहना, ऐसी तो कभी बनेगी ही नहीं ना।
वो वैसे तो फैलता कैसे, मंथान का संकोच करता है, फिर ऐसा संकोच करता है, तो फिर उसमें एक आकाश प्रदेश वाली तो कभी भी नहीं बैठेगी ना। नहीं बनेगी। इधर देखो 637 खोलो। तो यहाँ पर हमको ये मध्यम अवगाना कितनी लेनी है? हाँ ठीक है, बहुत बड़ी हो सकती है, पर पूरे लोक से एक आकाश प्रदेश कम लेना ये हम नहीं कह सकते ना। नहीं, इधर देखो 637 में क्या समझेंगे, कोई पुद्गल बहुत संख्य भागों में होता है। बहुसंख्य भाग तो आंटी वो हो गया ना कि कोई सातवीं पृथ्वी में, और वो वाला जो है सातवीं पृथ्वी खुद 7 रज्जू की है, या नहीं, एक रज्जू की वो तो अपनी। देखो ये तो दृश्यमान पुद्गलों की बात चल रही है ना, सातवें पृथ्वी आदि को। अदृश्य पुद्गल भी तो है। तो बहुसंख्य भागों में भी आपका अचित मास्कंद आ ही जाएगा ना। अचित मास्कंद तो पूरे लोक में अलग ही उसको कह दिया है ना। कोई पुद्गल सर्वलोक में तो सिर्फ अचित मास्कंद को ही लिया, लेकिन हो सकता है, हम नहीं कह सकते हैं। ठीक, सही बात है। मध्यम अवगाना में अगर एक आकाश प्रदेश कम तक का लें तो ऐसा कोई पुद्गल स्कंद लोक में है क्या? अचित महास्कंद वाले से तो अपन घटित नहीं कर पाएंगे इसको। अन्य मतलब कुछ फिर उसको ना मतलब श्वेता जी जो कहना चाह रही हैं, फिर ऐसा कोई पुद्गल अपने को समझना पड़ेगा जो कि उसी तरह प्रक्रिया में चलेगी, दंड मंथान, वैसा कुछ उल्लेख आया नहीं नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रही है वो तो अचित महास्कंद की प्रक्रिया के अनुसार तो वो पुद्गल तो ये बैठेगा ही नहीं, उत्कृष्ट मध्यम अवगाना वाला। हाँ वही तो, मतलब नहीं तो फिर दूस- अपने को यही मानना पड़ जाएगा कि मतलब सब कोई दंड मंथान करेंगे तभी तो एक प्रदेश आकाश प्रदेश कम लेकिन मानेंगे। होगा नहीं ना उस समय, तो चौथे समय में तो पूरे लोक को हाँ आपूरित करेगा एक साथ में, झटके से पूरे लोक में जाएगा ना, बचे खुचे क्षेत्र में। इसलिए वो अचित महास्कंद नहीं लेकर या तो अन्य कोई पुद्गल स्कंद है जो संपूर्ण लोक से एक आकाश प्रदेश कम है, ऐसा माने क्या? अपने पास ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है। तो इसलिए वो कह रही है कि मध्यम अवगाना में एक आकाश प्रदेश कम वाला अपन किसको माने? अचित महास्कंद की अपेक्षा अपन नहीं बोल सकते हैं। और कोई स्कंद लोक में हो तो अलग बात है। अब जैसे वहां अनुयोगवाद सूत्र उसमें बता दिया बहुत संख्य भागों में, बहुत संख्य भाग में अब एक आकाश प्रदेश कम वाला है नहीं है हमें नहीं पता, कोई और स्पष्टीकरण बहुसंख्य भागों में तो अचित मास्कंद को भी लेने में बाधा तो है ही नहीं, वो भी बहुत संख्य भागों में हो नहीं। रहा है ना वो तो आंटी। ठीक है, बहुत संख्य दंड कपाट आदि अवस्था में आ जाएगा, लेकिन एक आकाश प्रदेश कम वाला उसका तो नहीं बैठेगा। ठीक बोल रही हो। दूसरा स्कंद है कि नहीं हम वो भी नहीं बोल सकते हैं ना, कि कोई ऐसा स्कंद है जो एक आकाश प्रदेश कम हो, ऐसा नहीं है। होगा होगा सूक्ष्म परिणति, क्योंकि बादल तो इतना फैलता नहीं है, हम बोल रहे हैं कि हाँ, बादल इतना फैलने का संभावना कम ही है। ठीक है आंटी। सूक्ष्म परिणाम लेकिन परिणति आंटी होगा। एक डाउट था। देखो एक बार उधर कर्म ग्रंथ में ये जो दिया हुआ है ना 20 वर्गणाओं के बोल में, सभी कर्म प्रकृति बंधन करण में दिया हुआ है, सभी जितनी भी वर्गणाएं असंख्य आकाश प्रदेश अंगुल के असंख्यतम भाग जितनी अवगाना वाले ही हैं, उससे बड़े नहीं है वो। यहाँ जो उदाहरण सातवीं पृथ्वी आदि का दिया है ये पुद्गल स्कंदों की अपेक्षा दिया, और जो अदृश्य जगत वाली बात है ये सभी वर्गणाएं अंगुल के असंख्यतम भाग जितनी है। हाँ बोलिए अनुश्री जी। आंटी भवनवासी वाणव्यंतर ज्योतिषी ये जो देवता होते हैं ये ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? इनके मतलब सामर्थ्य कहाँ कितना होता है? वासी जाते हैं पहले देवलोक तक, सौधर्म कल्प तक चमरेंद्र जी गए थे ना, और वाणव्यंतर ज्योतिषी जाते हैं पंडक वन तक ऊपर, अभिषेक शिलाओं पर जन्माभिषेक मनाने आदि जाते हैं, ऐसे भी क्रीड़ा निमित्त भी पंडक वन तक चले जाते हैं। इनके लिए ऊपर का संख्य योजन कहा गया है। संख्य योजन में ज्योतिष विमानों से तो ऊपर आ गया, 1,99,000 योजन ऊपर है पंडक वन। ठीक, कृपया करिए आंटी। हाँ संजू जी। हाँ ये अपन ऐसे कह रहे हैं ना, जगन्य स्थिति वाले पुद्गल, जगन्य स्थिति वाले पुद्गल से तो द्रव्य से तुल्य प्रदेश से सठ स्थान पतित, और अवगाना ऐसे ही समझना है क्या, जैसे कोई एक आकाश प्रदेश पर 10 प्रदेशी स्कंद को घेरा हुआ है, 10 प्रदेश को, और कोई 5 को, कोई 2 को, ऐसा ही समझ करके कर लेना है? हाँ हाँ ठीक है भाभी जी। हाँ प्रिया। आंटी जी फिर ये मध्यम अवगाना वाले में अभी अपन ये नहीं माने ना कि एक आकाश प्रदेश कम? एक तो होगा ही नहीं ना प्रिया, हाँ, दो से हाँ, शुरू होगा, जगन्य होगा, हाँ, मध्यम अवगाना, 2 प्रदेशी स्कंद। उत्कृष्ट जी। जैसे हुआ ना कि उत्कृष्ट असंख्य प्रदेशी स्कंद लोक प्रमाण है, उससे एक आकाश प्रदेश कम लेना, उसका उतना हाँ, बड़ा कोई स्कंद फैलता है नहीं है, हमारे पास नहीं है वर्णन। जी आंटी जी।
आंटी जी एक प्रश्न था अगली नहीं क्लास में। नहीं, इतना नहीं होगा, बादर में फैलने का स्वभाव नहीं। अब सूक्ष्म अचित महास्कंद नहीं, उसके अलावा कोई पुद्गल लंबा फैलता है नहीं पता है। ठीक है, वहां पे 635 उसमें देखना जो दिया हुआ संख्या भागों में, वहां भी दृष्टांत दिया। अनुयोगद्वार सूत्र के चूड़नीकार ने इन्हीं का, पृथ्वियों का ही उदाहरण दिया है, अदृश्य पुद्गलों का नहीं दिया है। ठीक है आंटी जी नेक्स्ट क्लास में आप हाँ, ये खत्म हो जाएगा ना, फिर गुणस्थान द्वार शुरू कर देते हैं। ये आज जी ही हो आंटी जाता, 2 मिनट और करते तो बीच में नहीं बोलते। पढ़ लो, कर ले अभी 2 मिनट 4 मिनट की बात। हाँ पढ़ लो। जी आंटी। प्रश्न क्लास 661। में गुणस्थान द्वार करेंगे। जो भी जरूरी नहीं है कि नई किताब हो, कुछ संशोधन हो, अपनी अपनी किताबों में लिख लेना उसको। अब जी उसके अलग किताब है क्या गुणस्थान? अभी नई निकली है संघ में, वो लेके आई है विनीता, काफी किताबें। ठीक है। प्रश्न 661। स्थिति काल की अपेक्षा पुद्गलों के 3 बोलों की पर्यायों का वर्णन कीजिए। जघन्य स्थिति वाले पुद्गल, जघन्य स्थिति वाले पुद्गल से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षटस्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से तुल्य, वर्णादि 20 बोल से षटस्थान पतित। उत्कृष्ट स्थिति वाले पुद्गल, उत्कृष्ट स्थिति वाले पुद्गल से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षटस्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से तुल्य, वर्णादि 20 बोलों से षटस्थान पतित। मध्यम स्थिति वाले पुद्गल, मध्यम स्थिति वाले पुद्गल से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षटस्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, वर्णादि 20 बोल से षटस्थान पतित। प्रश्न 662। भाव वर्णादि की अपेक्षा पुद्गलों की पर्यायों का वर्णन कीजिए। जघन्य गुण काले वर्ण वाले पुद्गल, जघन्य गुण काले वर्ण वाले पुद्गलों से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षटस्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, वर्णादि काला से तुल्य, शेष 19 से षटस्थान पतित। उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले पुद्गल, उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाले पुद्गलों से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षटस्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, काला से तुल्य, 19 बोलों से षटस्थान पतित। मध्यम गुण काले वर्ण वाले पुद्गल, मध्यम गुण काले वर्ण वाले पुद्गलों से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से षटस्थान पतित, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति से चतुस्थान पतित, 20 बोलों से षटस्थान पतित। इसी तरह वर्णादि के शेष 19 बोल कहना, द्रव्य के 3 प्लस क्षेत्र के 3 प्लस काल के 3 प्लस भाव के 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। ये 69 आलापक पार्ट 3 के हुए। कुल आलापक पार्ट 1 के 297 प्लस पार्ट 2 के 710 प्लस पार्ट 3 के 69 इज इक्वल टू 1076। आचरणीय बिंदु पर्याय पद के ज्ञान की गहराई में उतरते समय जो विशुद्धि प्राप्त हुई उसे लंबे समय तक कायम रखने का पुरुषार्थ करने में सफल हों। कोई ना, सबकी विशुद्धि बहुत हुई। अब सब कोई अन्नपूर्णा भेजिए मैसेज कि इस विषय में कुछ बोलना है, लेकिन सब अगली क्लास तक देखो 2 आगम पढ़ चुके हो, प्रज्ञापना भगवती, अपने अपने भाव लिख के आना कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। बाहरी परिवर्तन तो बहुत है, मैं बाहर हूँ, दूसरी हूँ, तुम्हारी मेरी बहुत अच्छी बनेगी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अपने घर वालों से, अपने घर वालों के प्रति कैसे परिणाम बने। कोई बहुत मेरी निंदा कर रहा है परिवार में, हर समय यही कि ये वो, उसके प्रति मेरे कैसे भाव बन रहे हैं वो लिख के लाना है। लाएंगे सब कोई? विनती करूं, लाओगे? हाँ भाभी जी जरूर। सब अपने परिवार वालों के प्रति कि हमारा कैसा परिवर्तन हुआ है। बहुत निंदा, मान के चलो उस एक व्यक्ति को केंद्रित कर लो कि उसने अतीत में भी मुझे बहुत तंग किया, और तो कौन, इंडिया पाकिस्तान वाला तो तंग करने आया नहीं है, कोई चाइना वाला तो तंग करने नहीं आया अपने को। वो राजधर्म की बातें होती है। अपना जो संसार है, अपना परिवार है, अपना घर परिवार, बच्चे बेटे बहू, इन्हीं से अपने को शिकायत रहती है।
इन्हीं के लिए अपने को अपने अंदर से शिकायत हटानी है। बहुत बहुत दुष्कर कार्य ये। 1 मिनट में भाव आ जाते हैं अपने कि मेरी उस बहू ने ये नहीं किया, उस बेटे ने ये किया, उस पोती ने ये किया, पोते ने ये किया, ये अपनी दुनिया बन गई है। इसको अपने को ठीक करना है, एकदम स्वच्छ रखना है, जो जैसा है। जितनी पुण्यवानी बांध आंटी जी म्यूट हो गए। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारे अंतराय कर्म का उदय है, मैं फोन करती हूँ। हाँ। हम्म। अन्नपूर्णा दी बात कर रही होगी भाभी जी से। जी। हम्म। एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ प्रतिभा दी। हाँ हाँ ठीक।